हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं श्री मन्नू भंडारी जी की द्वारा लिखित कहानी सजा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है। मन्नू भंडारी की कहानी सजा के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। आइए इस पर विचार करते हैं। मन्नू भंडारी की कहानी सजा में भारतीय न्याय व्यवस्था की लाल फीताशाही पर प्रकाश डाला गया है। हमारी न्याय व्यवस्था इतनी लंबी है कि उसमें अपराधी व उसके परिवार को निर्णय से पूर्व ही इतनी लंबी और मारक चिंताएं झेलनी पड़ती हैं कि अपराधी और उसके परिवार का बच्चा तक टूट जाता है। यह पीड़ा परिवार को उस बिंदु पर लाकर छोड़ती है जहां व्यक्ति का अपराध से बरी हो जाना निरर्थक सा लगने लगता है। मन्नू भंडारी ने अपनी कहानी सजा में इसी तथ्य की ओर संकेत किया है। उनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ाना नहीं, अपितु उसमें सुधार लाने का आग्रह है, ताकि जिस प्रकार आशा के पिता का परिवार जर्जित हो गया, किसी अन्य का परिवार ना हो जाए। आज जो न्याय व्यवस्था है वह कितनी जटिल और महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी तो न्याय पाने के लिए कोर्ट कचहरी में जा ही नहीं सकता। अगर कहीं हिम्मत करके वह न्याय पाने के लिए अदालत का द्वार खटखटाता भी है तो एक और वकील लोग उसका खून चूसते हैं, तो दूसरी ओर कोर्ट कचहरी में चक्कर काट काट कर पेशियां भुगत कर उसके तलवे घिस जाते हैं। क्या हमारे देश में जो संसार का सबसे बड़ा जनतंत्र कहलाता है, गरीब को न्याय पाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या न्याय भी अमीरों की ही बपोती बन के रह गया है? यह कुछ प्रश्न है जिन पर कहानी सजा सोचने को विवश करती है। प्रस्तुत कहानी में आशा के पापा पर ऑफिस में 20,000 रुपये का गबन करने का मुकदमा चलता है और अदालत निर्दोष होने पर भी उसे 2 वर्ष की सजा सुना देती है। आशा के पापा को घर नहीं आने दिया गया, वहीं से जेल ले गए। कुछ ही दिन बाद मामा इंग्लैंड से आते हैं। मामा दादा दादी पर बिगड़े कि ये सब कैसे हो गया। कांता मामा कहता है, आज के ज़माने में तो गुनाहगार अपने आप को साफ बचा कर ले जाता है। लाखों हजम करके मूँछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइलें गायब करवा देते हैं, और एक ये है कि बिना गड़बड़ किए जेल भोग रहे हैं। बेकसूर जेल भोगता है क्योंकि उसके पास अफसरों को, जजों को, वकीलों को देने के लिए रुपया नहीं होता। वह जेल तो भोगेगा ही। कांता इंग्लैंड से रुपया कमा कर लाया था। उसने रुपया खर्च किया और हाई कोर्ट में अपने जीजा की अपील मंजूर करवा ली। 25 दिन तक मुफ्त में आशा के पिता जेल में रहे। आशा के पिता जानते थे कि अब मुकदमा चलेगा तो पैसा भी खर्च होगा, इसलिए वह सदा बुझे बुझे रहते हैं। उन्होंने छोटे बेटे मन्नू को दादा दादी के साथ गांव भेज दिया। घर का नीचे का हिस्सा खाली कर दिया। पकाना, खाना और सोना बरसाती में होने लगा। आशा ने स्कूल की बस छोड़ दी। न्याय पाना कितना महंगा हो गया है, यह मैट्रिक में पढ़ने वाली आशा भी जानती है, किंतु उसकी सीमा का उसे बेचारी को अनुमान नहीं। वह सोचती है, पप्पा को सस्पेंड हुए 2 साल 3 महीने हुए, इतने दिनों में आखिर कितना खर्च हुआ कि बैंकों का सारा रुपया निकल गया, अम्मा के सारे गहने बिक गए, और भी पता नहीं क्या क्या चला गया। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। हमारी न्याय व्यवस्था लंबी होने के कारण ही गरीब आदमी को ऐसी यंत्रणाएं झेलनी पड़ती हैं। पहली सुनवाई की तारीख 6 महीने बाद पड़ी थी। कांता मामा ने कोशिश तो बहुत की कि जल्दी जल्दी सारी सुनवाई हो जाए और फैसला हो जाए, किंतु कानून मामा की इच्छा से नहीं, अपनी रफ्तार से चलता है। दूसरी सुनवाई अप्रैल में हुई। तारीखें जल्दी मिलती ही नहीं थी। पप्पा को छूटे साल हो गया और अभी 2 सुनवाई ही और बाकी थी। इतने दिनों बाद भी यदि सुनवाई हुई तो 1 साल और लग जाएगा। यह सोच आशा का दिल कांप जाता। भोली आशा मुकदमे को और लंबा होता देख घबरा जाती। वह भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान, उन्हें सजा ना हो, पापा की तपस्या का फल उन्हें मिले। जो कुछ वह सह रहे हैं वह तपस्या से कम नहीं है। सीलन भरी अंधेरी कोठड़ी में सुबह मुँह छिपाकर रहना, बच्चे कहीं, पत्नी कहीं, अब तो रहम करना, अब उन्हें सजा मत देना। 5 वर्ष बाद आशा की भगवान ने सुनी और उसके पापा बरी हो गए। इन 5 वर्षों में क्या कुछ नहीं हो गया था। परिवार में हर सदस्य का चेहरा मुरझा गया था। आशा के पापा को मानो कोई खुशी नहीं हुई। उनका भावहीन चेहरा, गड़े में धसी तेज निर्जीव आंखों में खुशी की चमक नहीं थी। वह पथराई आंखों से बाबा को देख रहे थे, मानो उन्हें विश्वास ही ना हो रहा हो कि वह बरी हो गए हैं वो भी पूरे 5 साल बाद। इस प्रकार लेखिका ने भारतीय न्याय व्यवस्था
की निरर्थकता सिद्ध की है। आशा के पापा को 2 वर्ष की सजा से मुक्ति के लिए उसे 5 वर्ष तक अदालतों के चक्कर काटने पड़े। इन 5 वर्षों में जिस पर मुकदमा चल रहा है उसकी घरेलू हालत कैसी हो गई होगी, इसका अनुभव हमारी न्याय व्यवस्था नहीं करती। सुनने में आता है कि अदालतों में न्यायाधीशों की कमी है, जिसके कारण कई कई मुकदमे तो 10-10 साल तक लटके रहते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति करना तो जनता का काम नहीं, किंतु पिसरती बेचारी जनता ही है। आशा के पिता का उदाहरण हमारे सामने है। न्याय व्यवस्था में के इसी दोष के कारण तो एक मुहावरा प्रचलित है, भगवान बीमारी और मुकदमा तो किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। किंतु यह देरी तो जनसाधारण के लिए है। आम आदमी तो रिश्वत की लंबी चौड़ी राशि जुटा नहीं पाता, किंतु जो कसूरवार होते हैं वे कांता के अनुसार। आज के ज़माने में तो गुनाहगार अपने को साफ बचा कर ले जाते हैं, लाखों हजम करके मूछों पर ताव देते घूमते हैं, फाइलें की फाइलें गायब करवा देते हैं। और भोली आशा का यह सोचना भी न्याय व्यवस्था की देरी के कारण ही तो है। वकील लोग शायद बहुत लुटेरे होते हैं। कभी सोचती उसके पापा सचमुच ही ऑफिस का रुपया मार लेते तो अच्छा होता। ईमानदारी करके भी कौन सा बड़ा सुख मिल रहा है। न्याय व्यवस्था की इस निरर्थकता के कारण हमारा समाज में अनेक अपराधों का जन्म हुआ है। प्रमाण स्वरूप मेरे इंसाफ मैं करूंगा, मेरा फैसला, कानून मेरी मुट्ठी में आदि अनेक ऐसी फिल्में हैं जो प्रदर्शित हो चुकी हैं, जिनमें नायक को अदालत से इंसाफ न मिलने के कारण अपराधी बनना पड़ता है। ये केवल फिल्में मात्र नहीं है, यह हमारे समाज का एक भयावह सच बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ईमानदार व्यक्ति को 5 साल तक अदालतों में चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर वह ईमानदारी को छोड़ नहीं देगा क्या? ऐसे हालातों में व्यक्ति का बदल जाना और टूट जाना सब स्वाभाविक ही लगने लगता है। न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई इन्हीं समस्याओं पर प्रकाश डालना लेखिका का उद्देश्य है, ऐसा प्रतीत होता है, और वह इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुई है। धन्यवाद विद्यार्थियों।